डेटा टेबल समझ में आया? बोलो, डेटा टेबल का कंसेप्ट समझ में आया? तो डेटा टेबल के बारे में तुम्हें पहली बात तो ये याद होनी चाहिए कि भाई ये जो डेटा टेबल है इसका डेटा जो है मैप में भी दे सकते हो और किसमें दे सकते हो, लिस्ट में भी दे सकते हो। दो मेथड है, याद रखना, एज मैप्स, एज लिस्ट। सबसे बड़ी बात ये याद रखना है कि ये जो डेटा टेबल वाला कंसेप्ट है ये डेटा प्रोवाइड करता है सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेप को। ये प्रोवाइड करता है सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेप को, जो जैसे लाइन नंबर 12 में जो स्टेप लिखा है उसके लिए है ये डेटा, और ये डेटा और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, इसी स्टेप में इस्तेमाल होगा। तुम्हें ध्यान इस बात का रखना है। सबसे अच्छी बात, तुम देखते हो वैसे डेटा जब पास कर रहे थे तुम, तो तुम्हें क्या करना पड़ता था, डेटा यहाँ डबल कोट्स में डालते थे, वहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन लगाते थे, फिर जितने डेटा 4 डेटा यहाँ से भेजते थे स्टेप में, तो उस स्टेप डेफिनेशन में भी 4 पैरामीटर रखना पड़ता था, फिर डेटा यहाँ से ट्रेवल करके डेटा वहाँ पहुँचा करता, ऐसा था ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, डेटा डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा और पहुँच जाएगा। याद रखना, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, डेटा टेबल, जिसका ऑब्जेक्ट तुम नहीं बनाते हो, गुगुम्बर खुद बनाता है, और डेटा टेबल टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर सारा डेटा उठा के रख देता है। अब तुम्हारे पास लिबर्टी होती है कि तुम एज लिस्ट कर लो या एज मैप्स कर लो। एज मैप्स कर लोगे तो मैप में मिलेगा, लिस्ट में करोगे तो लिस्ट। याद रखना, लिस्ट नहीं मिलती, लिस्ट ऑफ लिस्ट मिलती है, और या फिर लिस्ट ऑफ मैप मिलता है। और फिर तुमको उसको अपने हिसाब से, जैसे अगर 3 डेटा है, हम जैसे 3 अकाउंट बनाने के लिए कर रहे थे इस्तेमाल, 3 डेटा को 3 अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमने वहाँ क्या कर दिया था, एक लूप लगा दिया था। लिस्ट ऑफ लिस्ट या लिस्ट ऑफ मैप में से एक एक करके मैप या लिस्ट में क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे, और अपने पेज वाइज क्लास के अंदर एज आर्गुमेंट क्या कर दे रहे थे, पास कर रहे थे। ये तो है ही कोड तुम्हारे सामने। ये तो ये क्या किया गया था, दोनों चीज़ें मैंने बताई थी, लिस्ट वाला भी बताया था, और कौन सा बताया था, मैप वाला भी। डेटा वहाँ देखो डेटा टेबल में आ गया, डी नाम के वेरिएबल में लिया, एज मैप्स किया, एक एक करके लिस्ट में से क्या निकाले, मैप, और उसी मैप को हमने यहाँ मार्केटिंग में क्या कर दिया, जो मेथड बना रहे थे इंटर मार्केटिंग अकाउंट इनको, वहाँ पे डेटा मैप क्या कर दिया, भेज दिया अंदर। मैप है ही, डॉट गेट कॉल किया, की का नाम भेजा, की का नाम क्या है, जो कॉलम होगा डेटा टेबल में वही क्या है, की है, और भाई और जो डेटा है वही क्या है, वैल्यू है। ठीक है, पहले मैप में क्या होगा, कॉलम नेम की, और पहले रो का डेटा जो है वैल्यू। दूसरे मैप में क्या होगा, कॉलम नेम की रहेगा, और दूसरे उसका वैल्यू, दूसरे रो का वैल्यू क्या रहेगा, डेटा। तो डेटा तुम देख रहे थे, इस तरह बहुत जरूरी कंसेप्ट है, याद रखने का, बिना इसके ऑटोमेशन। और ये सबसे बड़ी बात समझो, ये गुगुम्बर यूज़ कर रहा है जो इतने आसानी से हो गया। अदरवाइज यही बताने के लिए डीडीडी फ्रेमवर्क में आगे बताएंगे तो 3-4 क्लासेस लगेंगी सिर्फ किसी डेटा के मैनेजमेंट में, क्योंकि तुमको सीखना पड़ेगा किसी एक्सटर्नल सोर्स से डेटा उठाते कैसे हैं। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना है, फीचर वाइज देख लो, डेटा डालते हुए वहाँ पहुँच रहा है, वहाँ से अंदर चाहे जो करो। अदरवाइज तुम्हें क्या करना होगा, प्रॉपर कोई अभी आगे बताएंगे, एक एक्सेल से डेटा उठाएंगे तो दुनिया भर का ड्रामा करेंगे तब डेटा मिलेगा, ईजिली नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम एक दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। जो दूसरा कंसेप्ट है वो ये कहता है, वो भी डेटा के लिए ही है। दूसरा कंसेप्ट भी डेटा ही भेजने के लिए है कि हम फीचर फाइल से डेटा भेजें कहाँ पे, स्टेप डेफिनेशन के अंदर। लेकिन कंसेप्ट समझो, उस कंसेप्ट का नाम है क्या, सिनेरियो आउटलाइन। उस कंसेप्ट का नाम क्या है, सिनेरियो आउटलाइन। तो सिनेरियो आउटलाइन में जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपका जो डेटा होगा वो पर्टिकुलर किसी स्टेप के लिए नहीं होगा। उसका नाम देखो स्टेप आउटलाइन नहीं, उसका नाम क्या है, सिनेरियो आउटलाइन। कि जो डेटा अब भेजा जाएगा वो डेटा, या जो डेटा अब मेंशन किया जाएगा वो डेटा इस सिनेरियो का कोई भी स्टेप यूज कर सकता हो। अभी तक जो ये डेटा था ये एक पर्टिकुलर स्टेप के लिए था ना, वो कंसेप्ट पर्टिकुलर किसी स्टेप के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, सारे स्टेप में से कोई भी स्टेप उसको इस्तेमाल कर सकता होगा। एक काम करते हैं, इसी को कर देते हैं क्या फिलहाल अभी, कमेंट पहले कॉपी कर लेते हैं और फिर कर देते हैं क्या, कमेंट। और अब देखते हैं इसको किस तरह से लिखा जाएगा। चलो इसको हटा देते हैं,
ये सब हटा देते हैं फिलहाल। ये और क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, और चाहें तो लिख दें एंड क्लिक ऑन सेव अकाउंट बटन। लेकिन याद रखना ये एक गलती है, जिस हिसाब से नाम रखा गया है क्लिक ऑन सेव अकाउंट बटन। अब ये स्टेप जो है ये पर्टिकुलर किसके लिए हो गया, अकाउंट के लिए, जबकि तुम्हें पता है सेव पे काम करने का जो कोड है सबके लिए क्या है, कॉमन है। तो हमें शायद नाम ऐसा नहीं रखना चाहिए, हमें इसको रखना चाहिए कहाँ, कॉमन स्टेप डिफिनेशन में, और नाम रखना चाहिए सिर्फ क्लिक ऑन सेव बटन। भाई जिससे कि अकाउंट के लिए भी यूज़ करें, लीड के लिए भी यूज़ करें, कहीं भी यूज़ करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि लीड के लिए नहीं यूज़ होगा, ये स्टेप लीड के लिए यूज़ हो जाएगा, लेकिन दिखाई देगा लिखा हुआ अकाउंट और काम करेगा अंदर लीड में, तो जो बंदा यूज़ करेगा वो थोड़ा क्या होगा, कंफ्यूज होगा ना। तो अगर सबके लिए काम करने लायक ये तो वो स्टेप लगता है, तो इसके नाम में कुछ ऐसा वर्ड मत जोड़ो जो ये पॉइंट कर दे नहीं भैया ये तो इनका है ना। तो इसलिए इसका नाम क्लिक ऑन सेव बटन रखना चाहिए बजाय कि सेव अकाउंट बटन की। सॉरी क्या है, हाँ सेव अकाउंट बटन नहीं लिखना चाहिए। पहले अच्छे इसको देखो भाई और इसको देखो मार्केटिंग स्टेप डिफिनेशन के बजाय कहाँ रखना चाहिए था, कॉमन वाले। चलो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ देखो इस तरह से, ठीक है, ये है। पहले देखो इसमें लिखते कैसे हैं। पहली बात तो सिनेरियो, अगर किसी में तुम ये कंसेप्ट यूज़ करना चाहते हो, कुछ डेटा यहाँ भी दिए जाएंगे। चलो दिखते हैं, अच्छा देखो पहले डेटा दिए कैसे जाएंगे। डेटा देने के लिए तुम्हें यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, एग्जाम्पल्स, ठीक। इसके बाद तुम्हें अपना यहाँ डेटा मेंशन करना पड़ेगा। डेटा मेंशन करने का तरीका वही है, किसके थ्रू, ये जो वर्टिकल लाइन या पाइप लाइन है इसके थ्रू आपको क्या करना होगा, डेटा को अलग अलग करना होगा और इसमें देना होगा। जैसे हमने दे दिया, मान लो कॉलम का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, अकाउंट नेम, अकाउंट नेम ऐसे दे दे। चलो अकाउंट नेम हो गया, और क्या भेजना है भाई, फ़ोन भेजना है, और अच्छा ईमेल भेजना है, और सिटी भेजना है। ओके, सिटी नहीं सिटी, अच्छा एड्रेस भी भेज रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं इसमें कहाँ क्या क्या भेज रहे हैं। यही है ना, क्या क्या भेज रहे हैं इसमें, कहाँ गया, अकाउंट, वेबसाइट, फ़ोन, ईमेल, सिटी, स्टेट, पिन कोड। सिटी है, स्टेट है, सिटी है और क्या है, स्टेट है, और मान लो पिन कोड है, और फिर क्या है, वेबसाइट। यही है, इतना ही डेटा हमको भेजना है। तो यहाँ पे भी लिखना है एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स लिखने के बाद, अच्छा ये देख रहे हो ज़रा ध्यान से देखो, इसका कलर पहले येलो कलर का ऐसा ही था, लेकिन अचानक क्या हो गया, ब्लैक हो गया। यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक एरर भी आ गई। हाँ हाँ बिल्कुल एरर है, इनके सिस्टम में कुछ अलग ढंग से कलर कोडिंग है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है।
लेकिन ये क्या है, इनका गलत है। इसी वजह से क्या है, एरर है। तुम अपने सिस्टम पे करोगे तो एरर तुमको तुम्हारे में एक जो क्रॉस का निशान नहीं दिखता एरर का, वैसा दिखाई देगा। ठीक है, पहली चीज तो ये देखो, अच्छा डेटा कैसे देना है। ये क्यों इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ गलत किया है, और क्यों आएगा और क्यों आएगा भाई। और इस तरह से डेटा थोड़ा सही से रख देते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके, जिससे क्या हो। और फ़ोन नंबर क्या डाल दें, जैसे ये हो गया, और इसको ऐसे कर देते हैं। इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट सही कर दोगे तो तुम्हें पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, ऐसे कर दो। ठीक है, ईमेल हो गया abcd@gmail.com, और फिर इसके बाद सिटी हो गई, मान लो सिटी डाल देते हैं भदोही। और इसके बाद क्या हो गया, स्टेट हो गया, चलो डाल देते हैं यूपी। पिन कोड डाल देते हैं, सपोज करो 221406। वेबसाइट दे देते हैं expertview.com। एक डेटा हो गया कि नहीं, एक लाइन। थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं। सिटी हो गया, और फिर ये क्या हो गया स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, और इसके बाद ये क्या हो गया, वेबसाइट हो गया। ठीक, अब तो डेटा साफ सुथरा दिख रहा है। इसको चाहो तो थोड़ा सा इसका भी अलाइनमेंट क्या कर दो, ठीक कर दो। ठीक है, एक रो हो गई डेटा की। 3 रो डाल देते हैं। अकाउंट नेम में एक में डाल देते हैं कुछ भी, एक में डाल देते हैं कुछ भी, और एक में डाल देते हैं कुछ भी। ठीक, और इसके बाद ये फ़ोन नंबर भी थोड़ा सा क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ऐसे इसे XYZ कर देते हैं। चलो ठीक है, चलो इस तरह से कर दिया। और यहाँ पे कर देते हैं क्या, भदोही की जगह कर देते हैं क्या, वाराणसी। और यहाँ पे कर देते हैं, सपोज करो क्या, जौनपुर। स्टेट यूपी ही रहने देते हैं। पिन कोड थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। और यहाँ पे भी चाहो तो बदलना है बदल दो, नहीं रहने दो, सेम रहने दो, तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो सही है। ये तो ये हो गए 3 रो या 4 रो, जितना डेटा हमें रखना है रख दो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे लिखे हुए एग्जाम्पल्स। देखो, जो ये कंसेप्ट है सिनेरियो आउटलाइन का, इसमें एक पहली बात याद रख लो, उस जब भी तुम्हें डेटा रखना होगा तो उसके ऊपर तुम्हें एग्जाम्पल्स लिखना होगा। मतलब तुम्हारा कहने का ये हुआ कि ये जो सिनेरियो चलेगा उसमें उदाहरण या एग्जाम्पल के तौर पे ये डेटा काम करेगा, इसलिए उन्होंने वर्ड क्या लिखा, एग्जाम्पल। लेकिन ये एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर एक सिनेरियो में तुम एग्जाम्पल से डेटा उठाना चाहते हो तो उसका नाम सिनेरियो नहीं होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए सिनेरियो स्पेस आउटलाइन। अब देखो एरर भाग गई ना, अब देखो यहाँ कोई एरर नहीं। तो सिनेरियो आउटलाइन होना चाहिए। सिनेरियो आउटलाइन ये बताता है कि इसमें जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, एग्जाम्पल से आएगा। इसमें जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, एग्जाम्पल से आएगा। बात नंबर 1।
बात नंबर 2 कि जो डेटा है ये पर्टिकुलर किसी स्टेप के लिए रिजर्व नहीं है, कोई भी स्टेप इस डेटा को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, बात नंबर 2। बात नंबर 3 कि यहाँ डेटा अगर इस्तेमाल करना है तो तुम्हें, जैसे तुम पहले नहीं डेटा भेजते थे यूजर नेम पासवर्ड, जैसे ये भेज रहे हैं यूजर नेम एज एडमिन, पासवर्ड एज अर्जुन, इस हिसाब से डेटा भेजना। कैसे भेजना है देखो, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इंटर वैलिड अकाउंट इंफॉर्मेशन लाइक अकाउंट नेम एज, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना, अकाउंट नेम एज डबल कोट्स के अंदर, और यहां लिखना होगा, ध्यान से देखना तुम्हें, यहां लिखना होगा सेम अपना जो डेटा तुम भेजना चाहते हो, जो डेटा तुम भेजना चाहते हो, ध्यान से देखना उसको, जो डेटा भेजना चाहते हो उसके कॉलम का नेम, और वो भी ग्रेटर देन लेस देन के एंगुलर ब्रैकेट, इस तरह से। बात समझ में आ रही है? यहाँ कितने डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 डेटा इसी स्टेप में हमें इस्तेमाल करने हैं ना, तो हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से, कॉमा ईमेल एज, फिर वही डबल कोट्स में, और फिर क्या, ग्रेटर देन लेस देन के अंदर कॉलम का नाम, मतलब क्या, ईमेल, फिर कॉमा सिटी एज, फिर ग्रेटर देन लेस देन के अंदर डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, सिटी, वही कॉलम का नाम, और क्या बचा, वेब साइट एज, यहाँ पे क्या, ग्रेटर देन क्या, वेब साइट स्टेट एज, स्टेट, और बताओ, हाँ जो भी है, पिन कोड एज, वहाँ पे क्या है, पिन, सॉरी, ग्रेटर देन लेस देन के अंदर क्या, पिन कोड, इसके बाद कॉमा, और कुछ छूट गया है ना शायद, फोन, फोन एज, और यहाँ लिख दो फोन, तो ये हाँ एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से डेटा देना होगा, याद रखना। ठीक है, सब कुछ हो गया, 1 2, देख लेना कॉलम का नाम एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, सही है ना। अच्छा नहीं, एक गलती है, देखिए आप लोगों को नहीं समझ में आई, एक गलती है, क्या क्या बात कर रहे हो यार, पिन कोड बात कर रहे हो ना, तो हमसे बोलो, ऐसे बुन 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 कर रहे हो, लग रहा है हमें भी दिख रहा है कि पिन कोड में जो सी है क्या है, कैपिटल में है, यहाँ देखो गड़बड़ है ना ये, मतलब इसीलिए सेफर साइड ये करना कि कॉलम का जो नेम है, या तो यहाँ कॉलम का नेम उठा के यहाँ कॉपी करके रखना, या इसको पहले देना तो ये कॉपी करके कॉलम का नेम रखना, तो जिससे कि मिस टाइपिंग वाली दिक्कतें ना आए, टाइपो एरर्स ना आए, बिल्कुल दिक्कत होगा। वहीं से तो ये पकड़ेगा, डबल कोट्स भी लगाना है आपको, और साथ में क्या लगाना है, एंगुलर ब्रैकेट भी लगाना है। और अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, अच्छा देखो, सिर्फ यही नहीं, ये स्टेप नहीं मिल रहा और वही लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए देखो सब कुछ येलो कलर से कर दिया कि अभी, तो अब इसको सही करने के लिए क्या करोगे, इसे उठाओ और क्या करोगे, इसे कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद कहाँ गया तुम्हारा स्टेप, यही था ना, यहाँ पे क्या करो, इसे पेस्ट करो। ठीक, अभी भी कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ जैसे सही करते हैं, यहाँ क्या है, अकाउंट, सॉरी ऐसे रखना है, और जैसे बताया आपको, या तो डॉट स्टार रख लो, और एक तरीका और बताया ना, उसकी प्रैक्टिस डालो, क्या ब्रैकेट के अंदर एक क्या
स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लगाना है क्या, कैरेट साइन। कैरेट साइन का मतलब होता है निगेटिव, नॉट। फिर इसके बाद एक डबल कोट्स लगाना है। तुम्हें पता है डबल कोट्स हमेशा किसके साथ रहता है, अगर डबल कोट्स की तरह काम करना है उसे, तो उसके पहले क्या रहना चाहिए, बैक स्लैश रहना चाहिए। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मतलब कितने अक्षर हो सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर यहाँ स्टार लगाओगे, अगर यहाँ स्टार लगाओगे तो इसका मतलब क्या, देखो इतने का मतलब समझो पहले क्या है। इतने का मतलब है कोई भी कैरेक्टर हो लेकिन डबल कोट्स ना हो, ये कहा जा रहा है इसमें। इसमें बस डबल कोट्स के पहले क्या लगाया जा रहा है, कैरेट साइन। इसका कहने का मतलब हुआ कि कोई भी कैरेक्टर हो लेकिन डबल कोट्स ना हो। अगर हम यहाँ लिख दें, ये जानते हो ना, तुमको पता है डॉट के बारे में बताया था हमने, चाहे तो हम यहाँ लिख दें क्या, डॉट। इसका क्या मतलब हुआ मालूम है, इसका मतलब कोई भी कैरेक्टर, डबल कोट्स भी हो तो चलेगा। लेकिन ये लिख देने का क्या मतलब हुआ, मतलब डबल कोट्स नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। और ध्यान देना यहाँ स्टार लिखा गया है। स्टार का मतलब जानते हो क्या होता है, कब कितने कैरेक्टर मैक्सिमम, चाहे 100 हो चाहे 200 हो, फर्क नहीं पड़ता। और मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम कितने होने चाहिए, नहीं। मिनिमम का मतलब होता है इसमें अगर एक भी ना हो तो चलेगा। ये चीज याद रखना। स्टार और एक रेगुलर एक्सप्रेशन बताते हैं तुमको, याद रखना, दुनिया के हर लैंग्वेज में कॉमन है, प्लस। प्लस कहता है कि कम से कम एक कैरेक्टर, ज्यादा से ज्यादा कितना हो। स्टार कहता है चाहे एक भी ना हो, चाहे एक हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, कुछ भी। प्लस कहता है मिनिमम 1 कैरेक्टर, मैक्सिमम कितने भी। और स्टार कहता है मिनिमम मतलब कुछ भी ना हो तो भी चलेगा, एक हो तो भी चलेगा, हजारों हो तो भी चलेगा। जो वहां से, अगर तुम वहां से कुछ न भेजो, अगर वहां से, अगर तुम यहाँ प्लस लगा रहे हो, देखो ध्यान से ये चीज, ये अंतर महसूस करो। वहां से अगर तुम यहाँ से जैसे अकाउंट नेम में ये पूरा गायब ही कर दें, तब भी ये उसको सपोर्ट करेगा, स्टार वाले, तब भी स्टार वाले को सपोर्ट करेगा, लेकिन प्लस वाले को सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि प्लस वाला बोलेगा भैया कम से कम एक अक्षर तो दो, कम से कम एक अक्षर तो दो। स्टार कहता है भैया चाहे एक भी ना दो, सही है। मतलब मिनिमम एक भी ना हो और मैक्सिमम चाहे जितना। तो इस स्टार में तुम्हारे पास ये लिबर्टी रहती है कि अगर वहां से नहीं भी भेज रहे हो तब भी स्टार वाला काम करेगा, लेकिन प्लस भेज रहे हो, यहाँ प्लस लिख रहे हो, तो वहां से कम एक अक्षर तो तुम्हें भेजना ही पड़ेगा। और भी चीजें होती हैं, जैसे चाहो तो तुम करली ब्रेसेस में ऐसे लगा सकते हो, 3,10। इसका मतलब हुआ कम से कम 3 अक्षर हो। देखो क्या पूरे का क्या मतलब हुआ, कोई भी अक्षर चलेगा बिना डबल कोट, बस डबल कोट्स नहीं होना चाहिए, और वो भी कितने और कितने अक्षर होने चाहिए, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10। अगर 10 ये जो भेज रहे हो ना भेजो, बस 3 भेजो और कॉमा भेज दो और खाली छोड़ दो, तो इसका मतलब हुआ कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा कितना। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन को भी समझो भाई। फिलहाल हम लोग यहाँ क्या दे देते हैं, और अगर तुम्हें लगता है नहीं यार कम से कम एक अक्षर तो भेजना है, तो स्टार मत यूज करो, क्या यूज करो, प्लस। ठीक है, तो ऐसे ही जरा फटाफट सबको बदल दो। अब इसी को कॉपी करो, बस ये गड़बड़ हो रही है ना। ये जावा के साथ तुमने हमेशा देखा होगा कि जब भी कहीं कॉपी करोगे और एक वो होगा बैकस्लैश होगा, तो उसके पहले अपने आप क्या करेगा, 2 बैकस्लैश जोड़ देगा। तो चलो एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अभी ये काम नहीं करेगा, गड़बड़ हो रहा है क्योंकि 3 बैकस्लैश लग गए हैं ना, लेकिन हम इसको सही करते हैं। 1 मिनट, कैसे सही करना है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और
ये देखो हो गया ना। अब ये तीन, एक काम करते हैं, 3 3 वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तो 3 को रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, सिंगल से, तो हमें एक ही चाहिए ना, और इसे कर दो क्या, अब सही हो गया। ये देखो, और जरा ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ से भी एरर हट गई ना, यहाँ से भी एरर हट गई। अब आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, परफेक्ट। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे अभी यूजर नेम एज क्या इन्होंने भेजा है, एडमिन, पासवर्ड एज क्या भेजा है, अर्जुन। हम कह रहे हैं तुम्हारा मन करे, तो यहीं पे क्या कर लो, यूजर नेम और पासवर्ड बना लो, और यूजर नेम की वैल्यू क्या दोगे, जैसे तुमको देना है, मान लो तुम्हारे पास 3 टाइप के यूजर होते, तुम चाहते पहले चक्कर में पहला यूजर यूज करें, दूसरे में दूसरा। अब यहाँ हमारे पास क्या है, एक ही यूजर हमने यहाँ बना रखा है। अगर मान लो यहाँ हमने इसी एप्लीकेशन में तुमको बताया, सेटिंग में जाके 3 यूजर भी बना सकते हो। अगर 3 यूजर बनाए होते तुमने, अगर तुमने कितने यूजर बना दिए होते, 3, तो 3 भी अरे अलग अलग चाहते तो दे सकते थे। चलो यहाँ लिख देते हैं, पासवर्ड क्या है इनका, अर्जुन, और ऐसे, ठीक। और यार ये बस इतना कर देते हैं, यही यहाँ पे सेम ही हमको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई यूज़र नेम पासवर्ड है नहीं। और एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको। तो यहाँ जो एज एडमिन लिखा है, हम यहाँ लिखेंगे क्या, एज डबल कोट्स के अंदर क्या, यूज़र नेम। यहाँ एज अर्जुन की जगह लिख देंगे क्या, डबल कोट्स ग्रेटर देन लेस देन के अंदर क्या, पासवर्ड। तो देख रहे हो, कहीं स्टेप में जो जो डेटा इस्तेमाल करना था सब कुछ हमने एग्जांपल्स में दे दिया। तुम पहले ये देख रहे हो कि यहाँ का जो डेटा है पर्टिकुलर किसी एक स्टेप का नहीं है। यहाँ जो भी डेटा मेंशन है, जिसका मन करे जैसे इस्तेमाल करे। हमने यूजर नेम और पासवर्ड को उस स्टेप पे इस्तेमाल किया है, बाकी 5 को हो सकता है 2-4 डेटा और होता जो और स्टेप पे इस्तेमाल हो रहा होता, तो ये भी ऐसे बढ़ा के हम क्या कर देते, दे देते। जरा इसे माइनस करते हैं, छोटा दिखाई दे थोड़ा आपको, एक बार में पूरा दिखाई दे, दिख रहा है, बोलो साफ, हाँ दिख रहा है कि नहीं। इस तरह से मेंशन करना है डेटा, ये देख लो पहले। हाँ चलो दिखाते हैं क्या दिक्कत होगी। ये इतनी बात समझ में आई। अब लेकिन थोड़ा सा सही करना पड़ेगा क्या अपना हमें, ये हाँ लेंदी होगा, क्या दिक्कत, छोटा कर भाई, तुमको डेटा भी तो भेजना है। तुम्हें अगर वहाँ से डेटा भेजना है, एग्जाम्पल से उठाना है, तो उस तरह से सारा तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ये वाला कोड अब नहीं चलेगा, अब तो वो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं डेटा टेबल की, लिस्ट मैप ये सब काम करे। तो ध्यान से देखो अब कैसे काम करेगा, ये सब फालतू चीज़ें काम कर रहे हैं। इसे हम कॉपी करके और इसे कर दे रहे हैं क्या, कमेंट। और एक चीज़ सही कर देते हैं इसकी, ये वाला डेटा में डिस्टर्ब नहीं करना है, तो इसको जैसे था वैसे ही रख देते हैं, जिससे तुम्हारा मन करे जिसको चलाने का तुम बाद में चला। होम, चलो ये देखो जरा, अब अपने नीचे वाले ये है, इसमें देखो क्या क्या करना होगा। ये तुम्हें एज मैप वैप करने की ज़रूरत नहीं है, लिस्ट विस्ट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हम चाह रहे हैं यहाँ सिर्फ ये क्या करें, बस इसका काम क्या है, मार्केटिंग में अकाउंट की इंफॉर्मेशन भेजे। लेकिन ध्यान से देखो, जब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन से कितने डेटा आ रहे हैं, नहीं 1 7 आ रहे हैं शायद, मेरे ख्याल से 1 2 7 है ना। तो याद रखना तुम्हें अब यहाँ पे 7 पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। 7 डेटा भेजना है ना,
तो तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना होगा, पहला डेटा क्या है, स्ट्रिंग अकाउंट नेम, स्ट्रिंग, दूसरा क्या है, दूसरा क्या आ रहा है, ईमेल ना, तो दूसरा आएगा क्या, मान लो ईमेल, तीसरा आएगा कौन सा, क्या है, सिटी है, ठीक है, चौथा क्या है, चौथा क्या है, वेबसाइट, स्टेट, पिन कोड, स्ट्रिंग, क्या, वेबसाइट, स्ट्रिंग, क्या है, स्टेट, स्ट्रिंग, पिन कोड, स्ट्रिंग, लास्ट में क्या है, फोन। इस तरह से देख रहे हो, यहाँ हमने 7 आर्गुमेंट दिए क्योंकि 7 डेटा हमें वहाँ से भेजना था और सीक्वेंस मेंटेन किया, पहला अकाउंट नेम होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अब देखो ये भी भाई, ये डेटा इसको तो चाहिए नहीं, इसको तो आखिर भेजना है कहाँ है, पेज वाइज क्लास के अंदर, तो वहाँ से डेटा लेने के लिए इसके पास भी क्या होने चाहिए, पैरामीटर होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, यही उठा के मेथड के अंदर दे देते हैं, क्या, यहाँ बना देते हैं 7, एक काम करते हैं, सॉरी, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल और क्या कर देते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं, लो जी। और मेरा कहने का मतलब ये था कि उस मेथड को हम नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि डेटा टेबल वाली प्रैक्टिस करनी हो तो उसके लिए वो कोड वहाँ कमेंट में क्या है, पड़ा रहेगा। ये देखो अब फटाफट भरना शुरू करो इसे। पहला आर्गुमेंट क्या देना होगा तुम्हें, अकाउंट नेम, दूसरे में क्या देना है, ना वेबसाइट देना है। यहाँ समझो ना, फील्ड क्या है, अब तो डेटा है तुम्हारे पास, चाहे जो नाम इस वो करो, क्या है, वेबसाइट, तीसरा क्या है, फोन, चौथा क्या है, चौथा वाला स्टेप किसके लिए लिखा गया है, ईमेल के लिए ना, और पांचवा सिटी, छठा स्टेट और सातवां पिन। इस तरह से अब दिखा आपको। अब पेज वाइज क्लास में जो मेथड था वो भी हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया ना। और अब यहाँ आते हैं, जरा देखते हैं अब कहाँ एरर है। अब ये 7 डेटा हमें क्या करना होगा, भेजना होगा ना। इसको भी भेज लेते हैं, कैसे भेजते हैं देखो, ये कॉपी करते हैं, ये सब ऐसा करना है कि हमको बार बार मिटाना ना पड़े, जल्दी से हो जाए। ठीक, यही डेटा भेजना है ना, कट करो यहाँ से, अब तैयार हो गया। अब देखो तुम्हारा, अब ये क्या हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसकी अलाइनमेंट सही कर देते हैं। ये क्या कह रहे हैं, तुम्हारी मर्जी, 7 डेटा है, चाहो तो 7 डेटा किसमें भरो, लिस्ट में भरो, और फिर लिस्ट को क्या करो, एज ए आर्गुमेंट पास कर दो। और वैसे एक चीज़ देखना जरा, एक तरीका ये देखो, क्या लिखा है हमने, ऐसा डेटा टाइप तो आज तक नहीं देखा था ना।
स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बाद जानते बड़े कमाल की चीज है, अगर स्ट्रिंग और 3 डॉट भेज दिया तो इसका मतलब है वहां से अब तुम चाहे पैरामीटर में 1 भेजो चाहे 100 भेजो और सब आ जाएगा इसी के अंदर एरे में, और एरे में से सारा क्या करो निकाल। हाँ नहीं, स्ट्रिंग या किसी और का भी चलेगा, किसी भी टाइप का हो, डॉट 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 लगा दो तो उसका मतलब है कि अब वहां से बंदा कोई कॉल करे 7 डेटा भेजे तो ये डेटा के अंदर ही आएगा, एक ही में आएगा, और ये डेटा बन जाएगा क्या एरे, और उससे फिर 0 1 2 3 करके डेटा निकालो। चलो बाद में देखेंगे, अभी इसको सिंपल ही रहने देते हैं जैसे है ये देखो भाई, देखो अब पहले फ्लो एक बार देख लो, सिंपल सा। अब ये चलेगा तो जो ये वाला स्टेप है कौन सा, यूजर इज लॉग्ड इन एप्लीकेशन, यूजर नेम एज दिस, पासवर्ड एज दिस, तो ये याद रखना ये 2 डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और बाकी डेटा कहाँ से आएंगे, यहाँ से, और कहाँ पहुँचेंगे स्टेप डिफिनीशन के रेगुलर एक्सप्रेशन में, फिर वहाँ से पहुँचेंगे स्टेप डिफिनीशन के अंदर जाने के बाद हम उनको भेज रहे होंगे कहाँ, किसी पेज वाइज क्लास के मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर। तो डेटा टहलते हुए यहाँ से लेके कहाँ तक पहुँच जाएगा, पेज वाइज क्लास के अंदर। बात समझ में आ रही है ये? देखो ध्यान से, ये वही कंसेप्ट है जो इसके पहले हम यूज कर रहे थे। सबसे स्टार्टिंग में तो हम डेटा ऐसे ही भेज रहे थे ना, जब इनिशियली हम डेटा भेजने की कोशिश कर रहे थे स्टार्टिंग, तो मेरा तरीका क्या था, यही वाला था, बस उसमें एक कंसेप्ट नहीं था किसका, एग्जाम्पल का कंसेप्ट नहीं था, सीधे डेटा हम क्या करते थे, यहाँ पे यहाँ से हम सीधे क्या भेजा करते थे, डेटा। अब हम कह रहे हैं डेटा के बजाय यहाँ से भेजो क्या, कॉलम का नाम डेटा होगा यहाँ पे रो के अंदर। सिनेरियो आउटलाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इस सिनेरियो में जो डेटा है वो एग्जाम्पल से आएगा, और आपको यहाँ पे डेटा के बजाय कॉलम का क्या भेजना है, नाम भेजना है। आप भेज सकते हो। अच्छा एक बात ये भी है, तुम ना भेजो कुछ मना नहीं करेगा तुमको ये, जैसे हम कहते ना भाई हम ऐसे भेजेंगे, कैसे कहेगा ठीक है, जब सीधे डेटा भेज दोगे तो वो सीधे डेटा भेजेगा। मान लो अच्छा सीधे डेटा भेजेगा तब वो कॉलम का इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे कई बार लोग गलती से ऐसा कर देते हैं, देखना ऐसा कर देते हैं। अब बताओ क्या हुआ, ये जो नाम है ये कॉलम के नेम से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो जानते हो सेट कीज वहां क्या कर देगा, वहां लिख देगा यूजर नेम, वो समझेगा अक्षर भेज रहे हैं ये, मतलब यहाँ पे जो नाम है वो कॉलम के नाम से एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, और अगर नहीं मैच करेगा तो समझेगा ये कॉलम का नाम नहीं है, समझेगा यही डेटा है। तो जाके वहां देखोगे यूजर नेम वाली फील्ड में लिख देगा USERNAME, मान के चलेगा ये तो डेटा भेज रहे हैं। इसीलिए इसका नाम कॉलम के नेम से एज इट इज मैच करना चाहिए, इस बात का एकदम ख्याल रखना होगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये सारा कसरत, ये सारा ड्रामा करने का मतलब क्या था, इससे मिलेगा क्या। अब जब तुम चलाओगे तो एग्जाम्पल्स टैग में एग्जाम्पल्स के अंदर कितनी रोज है, 3। जानते हो क्या होगा, इस टेस्ट केस को चलाओ, ये टेस्ट केस ऑटोमेटिकली 3 बार चलेगा, इसमें बिना किसी लूप के, बिना किसी चीज के। इसके पहले डेटा टेबल को भी 3 बार चला दे रहे थे ना, 3 बार अकाउंट बनवा दे रहे थे ना अंदर जाके, लेकिन पर्टिकुलर वो किसी स्टेप में जा रहा था और वहां हमें लूप लगा के अपना मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ रही थी। यहाँ कुछ भी नहीं करना, अगर यहाँ तुम 10 रो दे दो और चला दो, अपने आप ये सिनेरियो 10 बार चले, बिना किसी लूप के, बिना किसी चीज के। सबसे बड़ी बात समझो कि अगर हम इसको अभी चलाएंगे तो ये सिनेरियो कितनी बार चलेगा, पूरा काम जो कर रहा है ये पूरा काम कितनी बार करेगा, 3 बार। हाँ बिल्कुल, पूरे सिनेरियो आउटलाइन है ये, पूरा सिनेरियो कितनी बार चलेगा, 3 बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 रो, यहाँ 10 रो कर दो, पूरा सिनेरियो शुरू से लेके अंत तक, कि मतलब ब्राउजर लॉन्च करने से लेके लॉगिन करना, और अंतिम में क्या कर रहे हो तुम, क्लोज कर रहे हो। पूरा काम कितनी बार होगा, जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होंगे। अगर वहाँ यहाँ 50 रो कर दो तो अपने आप ये सिनेरियो कितनी बार चलेगा, 50 बार, पहली बार। और दूसरी बार, अब जैसे 50 बार चलेगा, 50 चक्कर चलेगा,
अगर ऐसे कर दो 3 है तो कितने चक्कर चलेगा, 3 50 रो होंगे कितने चक्कर चलेगा 50। हम लोग चक्कर वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, इटरेशन। यार लूप भी तो कई बार चलता है, चक्कर में चलता है ना, इसीलिए तो लूप वाले फॉर i = 0 करते हैं। आई वर्ड जो है वेरिएबल है लेकिन शॉर्ट फॉर्म किसका है, इटरेशन का। तो एक ट्रेडिशन सा बन गया, दुनिया यूज करने लगी आई वर्ड। ऐसा नहीं है कि लूप बिना आई के नहीं चलेगा, आई नहीं जे रख दो तभी तो लूप चलता है। लेकिन हम लोगों का एक जैसे क्या हो गया, एक ट्रेडिशन से बन गया है कि हम लूप लगाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, आई। वहाँ आई रिप्रेजेंट करता है किसको, इटरेशन, इसलिए नाम रखा लोगों ने क्या, आई। तो ये कितने इटरेशन चलेगा सिनेरियो तुम्हारा, अपने आप ये सिनेरियो 3 इटरेशन चलेगा। और याद रखना, पहली इटरेशन में पहले रो का डेटा उठाएगा, दूसरी इटरेशन में दूसरे रो का उठाएगा, तीसरी इटरेशन में तीसरे रो का उठाएगा। बिल्कुल पूरा सिनेरियो अगर यहाँ अगर वही तो कह रहे हैं, यहाँ अगर 20 रो होती तो ये सिनेरियो कितनी बार चलता, 20 बार। 20 इटरेशन होती इस सिनेरियो की। पहली इटरेशन में पहले रो का डेटा इस्तेमाल करता, दूसरी इटरेशन में दूसरे का, तीसरी इटरेशन में तीसरे का। हाँ अरे तो क्लोज कर रहे हैं ना अंतिम में, हम लास्ट में नहीं कर रहे हैं क्लोज द ब्राउजर। क्यों, और क्या करो भाई, ये चलेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, अंतिम में बंद कर देगा, दूसरा इटरेशन चलेगा, फिर ब्राउजर खोलेगा, पूरा काम करेगा, अंतिम में क्या कर देगा, बंद। दिक्कत तो तब होती जब तुम ये लास्ट लाइन नंबर 9 पे जो स्टेप लिखा हुआ है क्लोज द ब्राउजर, ये न लिखती, तब क्या होता है, एक एक खुलता जाता और खुल के खुला जाता। तब धीरे धीरे करके एक एक करके 50 खुल जाते, तो थोड़ा सा हमारा सिस्टम क्या होने लगता, हैंग करने लगता। ये तो कहीं भी होगा अगर ये गलती करते, इसीलिए हम लोग करते हैं ना। इसलिए हमने बोला है, एक वर्ड बताया होगा तुम लोग क्लास में, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन। मतलब एक टेस्ट केस जब चलता है तो हमें ये मेंटेन करना चाहिए कि जैसा चलने के पहले है वैसा चलने के बाद होना चाहिए। इसलिए कहते हैं इनिशियल मतलब शुरुआती और फाइनल मतलब अंतिम। इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन मैच करनी चाहिए, तभी सक्सेसफुल इटरेशंस होंगे। मतलब अगर शुरू में ब्राउजर तुम्हारे पास नहीं रहता तो ब्राउजर तुम्हारा टेस्ट केस लॉन्च करता है, तो अंतिम में तुम्हारे टेस्ट केस को ब्राउजर क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, तभी दूसरी इटरेशन सक्सेसफुली चलेगी। नहीं तो फिर क्या होगा, एक अगर मान तुम लॉन्च करो और अंतिम में क्लोज न करो, तो जब क्लोज कर देते हो तो फाइनल कंडीशन में क्या हो जाती है, जैसा पहले था, शुरू होने से पहले भी कोई ब्राउजर नहीं था, खत्म होने के बाद भी कोई ब्राउजर नहीं है। सिंपल सोचो, बच्चा स्कूल जाता है, बैग लेके जाता है और फिर बैग लेके वापस आता है, तभी तो दूसरी इटरेशन कर पाता है। अगर वो ऐसा करे बैग लेके जाए और बैग लेके वापस ना आए, तब अगले दिन स्कूल जाना दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए हम लोग ये चीज़ मेंटेन करते हैं, ऑटोमेशन में भी हर जगह है ये चीज़ बोली जाती है कि हर टेस्ट केस में इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या मैच करनी चाहिए। या फिर तुम ऐसा कुछ दिमाग लगाते कि हमारा टेस्ट केस में ब्राउजर उसको पहले से लॉन्च मिलेगा, उसको लॉगिन करना है, काम करना है, अंतिम में लॉग आउट कर देना। फिर दूसरा क्या करेगा, लॉगिन करेगा। मतलब तब तुम्हारे यहाँ क्या है, इनिशियल कंडीशन ये है कि ब्राउजर खुला होना चाहिए, ठीक है, और फाइनल कंडीशन क्या है कि ब्राउजर बंद नहीं हो रहा है, बस लॉग आउट करके ब्राउजर बंद नहीं है, तभी दूसरा चल पाएगा। अब मान लो ऐसा रहे ब्राउजर पहले से खुला है और अंतिम में चल के वो क्या कर दे, बंद कर दे, तो दूसरी इटरेशन कैसे चलेगी, क्योंकि दूसरी इटरेशन तो करेगी हमें ब्राउजर क्या चाहिए, खुला चाहिए। सक्सेसफुल इटरेशंस के लिए इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। अरे तुम सब छोड़ो, अभी इसके पहले डेटा टेबल वाला एग्जांपल हमने जब किया कोड देखो, बिना इस कंसेप्ट के कोई इटरेशन सक्सेस, अभी इसके पहले जो पढ़ाया था तुमको उसको देख लो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये वाला टेस्ट केस जब चला रहे थे तो हम सेव भी कर रहे थे और फिर क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक कर रहे थे। क्यों, क्योंकि लूप चलने से पहले हमको क्रिएट अकाउंट का पेज दिखता है, तो अंतिम काम होने के बाद भी क्रिएट अकाउंट का पेज दिखना चाहिए, नहीं तो दूसरा चक्कर कैसे चलता। इसीलिए तो हमने डाला था। यहाँ पे भी हमने क्या मेंटेन किया, इनिशियल और फाइनल कंडीशन को क्या किया है, सेम किया। नहीं तो जानते हो अगर यही लाइन ना हो तब याद करो, पिछली क्लास में बताया था, अगर ये लाइन ना हो तो जाएगा, सेव करेगा, डिटेल पेज पे आ जाएगा, अगली बार अकाउंट कैसे बनाएगा, क्योंकि उसको तो चाहिए कौन सा पेज, क्रिएट न्यू अकाउंट, है ना।
ये कहीं भी काम करता है, बड़ा बेसिक कंसेप्ट है कि किसी भी चीज़ की सक्सेसफुल इटरेशन के लिए, चाहे वो टेस्ट केस की हो, चाहे वो लूप की हो, चाहे जिसकी हो, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन मैच करनी चाहिए। तो चलो भाई अब एक बार चला के देख लेते हैं, तुम्हें सब साफ साफ अपनी आंखों से दिखाई देगा। सिनेरियो आउटलाइन कहने का मतलब हुआ कि इसमें डेटा एग्जाम्पल से आएगा। अगर आउटलाइन नहीं लिखोगे तो एग्जाम्पल से नहीं आएगा। तो जैसे चलते हैं स्टेप, एक सिनेरियो की एक इटरेशन चलती है वैसे चले। सिनेरियो आउटलाइन क्या है? क्या होगा भाई? क्या लिख दिया है इसने? अच्छा एक मिनट, अच्छा ये वहाँ पे उस तरह से बना है ना, तो इसको भी इसी तरह से दो। कैसे? वर्टिकल, ये डबल कोट्स और फिर ये और फिर ये ऐसे, और फिर क्या देते हैं? कैरेट साइन, ये और साथ में क्या? स्टार। ऐसे इसको भी दे देते हैं फटाफट। नहीं वहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन जो लगा है ना, इस तरह से दिक्कत कर रहा है। चलो और क्या है? और इसके बाद स्टार और ब्रैकेट बंद और एक बैकस्लैश एक स्टार। ठीक है ना? अच्छा एडमिन और अर्जुन डाला। देखो पहली बार जो डेटा इस्तेमाल करेगा उसमें सिटी का नाम क्या डालेगा? वो दो ही डालेगा। वैसे और चलता रनर ही है। हाँ तो चलेगा। अगर जैसे रनर का ये है कि मान लो बात क्या होता है, कई बार ये जो लास्ट चला हुआ होता है उसको चलाता है। रनर के थ्रू तो तुम मल्टीपल को चला सकते हो ना। वहाँ तुम मेंशन कर दो पैकेज का नाम, तो उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्या होंगे, फोल्डर के अंदर जितनी फीचर्स फाइल्स होंगी क्या होंगी, सारी चलेंगी। एरर किस बात की आ रही है? अच्छा ब्राउजर क्लोज करने में इनकी एरर आ रही है, लेकिन ब्राउजर क्लोज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देख लो इस बार क्या डालेगा सिटी का नाम? शायद जौनपुर डालेगा क्या? हाँ देखो जौनपुर डाल, ठीक है चल गया। 3 सिनेरियो चले, मतलब वही सिनेरियो कितने इटरेशन चला? 3 बार चला और टोटल 6 स्टेप थे। 3 बार चले तो टोटल स्टेप कितने हो गए? 18। और टाइम लगा कितना? 1 मिनट 17 सेकंड। 1 मिनट 17.236 सेकंड, इतना टाइम इसको लगा। अब बात समझ में आई है किस तरह से काम करता है? किसका? ये यार ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। हर टेस्ट केस में इस्तेमाल होते हैं डेटा, और डेटा को हम स्टेप में भेज देंगे तब तो उसी डेटा पे हमेशा चलेगा। पहली बात तो इसमें क्या हो रहा है, हर इटरेशन में अलग, तुम देख रहे हो तुम्हारा सेम टेस्ट केस सेम सिनेरियो, ठीक है, अलग बार बार चल रहा है और हर बार अलग डेटा के साथ चल रहा है। और इसी टेस्ट, इसको बोलते हैं क्या मालूम है? इसी को बोलते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। इसे कहते हैं जब तुम्हारा ऑटोमेशन सेम
सिनेरियो बिना किसी चेंज के मल्टीपल डेटा सेट पे चलता है तो उसी को क्या बोलते हैं, डेटा ड्रिवन। तो जैसे ये डेटा ड्रिवन, ये जो अप्रोच है इसे बोलते हैं क्या, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए। जैसे कई बार मेरी जरूरत ऐसी पड़ी यार, जैसे मान लो कोई 100 यूजर नेम और पासवर्ड और कहे भाई चेक करके बताओ कितने सही हैं और कितने गलत, तो तुम चाहो वही स्टेप रहेगा कि वही, अगर हमको ये चेक करना हो तो जानते हो क्या लिखना होगा, ध्यान से देखो, इसको हटा दें और इन लोगों को भी क्या करें, हटा दें, ऐसे हटा दें और यहाँ पे 100 यूजर नेम और पासवर्ड हम क्या करें, देख रहे हो इस सिनेरियो आउटलाइन में इसमें कितने स्टेप हैं, सिर्फ एक, और यहाँ पे 100 डेटा ऐसे मेंशन कर दोगे तो वही चीज कितनी बार चलेगी, 100 बार, हर बार अलग अलग डेटा के अलग अलग रो के साथ। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जो डेटा टेबल है वो उतना ज्यादा यूज नहीं होता, सबसे ज्यादा यूज कौन होता है, ये सिनेरियो आउटलाइन। इससे देखो बड़ा बड़ा क्लियर होता है। हम तो कह रहे हैं कोई भी आदमी जब इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए इसको समझना क्या होता है, आसान होता है। मैनुअल टेस्टर भी समझ जाता है, अच्छा ये सिनेरियो है, ये लिखा है, इसमें डेटा यहाँ से आ रहा है, उससे कहोगे डेटा चेंज कर लो, दूसरा अगर कोई डेटा सही नहीं है, डेटा चेंज करना होगा तो इजीली क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, उसके लिए सब कुछ क्या है आसान। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है हर इंटरव्यू में, जहाँ पे भी तुमसे VDD की बात करेगा, कुकुम्बर की बात करेगा, वहाँ ये सवाल जरूर पूछेगा, सिनेरियो आउटलाइन। डेटा टेबल 10 इंटरव्यू दोगे VDD पे तो हो सकता है 5 में पूछेगा, लेकिन ये सिनेरियो आउटलाइन के कंसेप्ट को 10 में से 9 या 10 के 10 में पूछेगा, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ी बात है ये जो कंसेप्ट है पर्टिकुलर किसी स्टेप के लिए नहीं है, ये किसके लिए काम करता है, पूरे सिनेरियो के लिए। क्लियर है ये, और इस तरह से ये चले। हाँ सेम ऐसा ही आगे बताएंगे उनको TDD फ्रेमवर्क में, टेस्टंजी में, तो वही सेम फ्रेमवर्क वही क्या है, डेटा प्रोवाइडर में है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें तो थोड़ा 3-5 करना पड़ता है, यहाँ कुछ भी नहीं करना, इजीली डेटा यहाँ से वहाँ ट्रेवल करके चला जाए। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग क्या, देखो डेटा ड्रिवन टेस्टिंग को अचीव करने का एक तरीका कुकुम्बर ये देता है, लेकिन डेटा ड्रिवन टेस्टिंग क्या है, तुमसे कोई पूछेगा तब ये कहोगे कि ऐसी टेस्टिंग जहाँ पे सेम सिनेरियो को हम मल्टीपल डेटा सेट पे टेस्ट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। इसको अचीव करने के बड़े रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता कुकुम्बर ने अपना दे रखा। ऐसा थोड़ी ना कुकुम्बर आया तो डेटा ड्रिवन टेस्टिंग आई, ऐसा नहीं है, पहले भी डेटा ड्रिवन टेस्टिंग होती थी, अब भी होती है, TDD में भी होती है, हर जगह यूज होती है। बस डेटा ड्रिवन टेस्टिंग एक कंसेप्ट है हाई लेवल, उसको सपोर्ट करने के लिए कुकुम्बर वालों ने ये अपनी फंक्शनैलिटी दी है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, सिनेरियो आउटलाइन। हो गया सिनेरियो आउटलाइन ए कंसेप्ट टू एक्सिक्यूट योर सिनेरियो, exclude your scenario multiple time as per number of rows in data, and all the data from example step will pass from feature to step definition। जब इस तरह से बोल दो, बस जो जो दिख रहा है वही बोल दो, सिनेरियो आउटलाइन ऐसे बोलो, सिनेरियो आउटलाइन क्या है, तुम्हें ये नहीं परिभाषा याद करो, तुम बताओ सिनेरियो आउटलाइन एक कंसेप्ट है जो डेटा ड्रिवन टेस्टिंग में क्या होता है, यूज होता है, इसके लिए एक एग्जाम्पल्स क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करके हमारा क्या होना चाहिए, कॉलम का नाम होना चाहिए और डेटा होना चाहिए, और जो कॉलम का नाम है वो कहाँ मेंशन होना चाहिए, स्टेप के अंदर, और ये डेटा यहाँ से पास होकर कहाँ पहुँच जाएगा, स्टेप डेफिनेशन के अंदर, वहाँ पैरामीटर में, और वहाँ से हम आगे उसको यूज कर सकते हैं। और फिर ये बोलना होगा तुमको सबसे जरूरी बात, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी ऑटोमेटिकली उतनी बार आपका सिनेरियो चलेगा, बिना किसी लूप के, बिना किसी एक्स्ट्रा कोडिंग के, ठीक है। तो आसान है कि नहीं है, जितने तुम्हारे सिनेरियो है सब कुछ आओ तो इस तरह से चेंज कर दो, कॉलम का नाम दो, यहाँ से वहाँ। अच्छा अब कई बार क्या होता है, अगर मान लो तुमसे कोई कहे कि
लिया, 3 बार करो, ध्यान समझना, क्या करो इसको 3 बार सिनेरियो चलाओ, लेकिन हर बार 4 अकाउंट बनाओ। हाँ, तुमसे कोई कहे कि तुम्हें कितने अकाउंट बनाने हैं, मतलब तुम्हें कहना, वो सामने वाला बंदा तुमसे ये कह रहा है कि सिनेरियो चलना है कितनी बार, 3 बार, और हर बार 4 क्या बनाना है, अकाउंट बनाना। तब देखो ध्यान से, चलो करते हैं ये, इसको भी कर देते हैं क्या, कॉपी करके इसे कर देते हैं क्या, कमेंट, और अब इसको देखो, ठीक, ध्यान से देखो हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, बस 1 मिनट, ध्यान से समझो हम क्या कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, सिनेरियो चले 3 बार और अकाउंट बनाए हर बार कितने, 3 या 4 या 5, ये हम चाह रहे हैं, ठीक है। 12 कॉलम नहीं बनाएंगे, तुम देखो क्या करने जा रहे हैं। देखना जरा ध्यान से, सब कॉन्सेप्ट 3 है ना, पहले तो इनका नंबर बदल देते हैं। सब लोग देखो भाई इस चीज को ध्यान से, क्या करने जा रहे हैं। यहां कितनी रो है भाई, 4। अब देखो ध्यान से देखो, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है। हम सिनेरियो आउटलाइन और प्लस डेटा टेबल दोनों के कंसेप्ट को क्या कर दे रहे हैं, मर्ज कर दे रहे हैं। ध्यान से समझो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिनेरियो आउटलाइन भी है, एग्जांपल्स यूज किया है सिनेरियो आउटलाइन, लेकिन साथ में किसका कंसेप्ट यूज किया है, डेटा टेबल का, ठीक है। अब जानते हो क्या होगा, और जरा सा स्टेप को करते हैं क्या, चेंज। कैसा चेंज करेंगे देखना ध्यान से, ऐसा था ना, देखो ध्यान से, अब हम क्या चाह रहे हैं, पढ़ो देखो पहले इसको। अब हम ये चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल्स में दे सिर्फ यूजर नेम और क्या, पासवर्ड। एग्जाम्पल्स में 3 रो हैं, तो अपने आप ये सिनेरियो कितनी बार चलेगा, 3 बार। जब पहली बार चलेगा तो यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ से उठाएगा, पहली रो से, ठीक है, आगे आएगा। लेकिन जब ये लाइन चलेगी तो यहाँ पे 4 अकाउंट मेंशन है। अब अगर हम इस वाले स्टेप के लिए डेटा टेबल वाला कंसेप्ट यूज कर दें, मैप वाला, तो फिर वो मैप कितनी बार चलेगा, 4 बार। तो अकाउंट कितने बनाएगा, 4। तो जानते क्या होगा, लॉगिन करेगा, नेविगेट करेगा मार्केटिंग पे, फिर जाएगा 4 अकाउंट क्या करेगा, बनाएगा, और बनाने के बाद, और इसको जब बनाता है तो सेव तो अंदर ही कर लेता है ना, तो अलग से सेव कराने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेगा, तुम्हें देखो तुम्हारे आपके सामने जाएगा, 4 अकाउंट बनाएगा, और फिर ब्राउजर क्या करेगा, फिर दूसरा सिनेरियो का चक्कर चलेगा, दूसरी रो से यूजर नेम पासवर्ड उठाएगा, ठीक है, और अब दूसरी बार चलेगा तो फिर 4 अकाउंट बनाएगा, और फिर क्या करेगा, क्लोज करेगा, फिर तीसरी बार चलेगा तो फिर 4 अकाउंट बनाएगा, और 4 कितने अकाउंट बन जाएंगे टोटल, 12। हाँ बिल्कुल, नाम मैच करेगा, हाँ नाम मैच कर जाएगा, मिसमैच नहीं करेगा, मैच कर जाएगा। इसके लिए एक सोल्यूशन शायद तुम लोगों को हमने बताया हो, कभी रैंडम नंबर जनरेट करने का कुछ बताया था, बताया नहीं था। हम चाहे आधार वाले एग्जांपल बताए थे ना, छोटा सा कोड लिख देते हैं, अभी 2 लाइन का कोड है, रैंडम नंबर
तो हम एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे और उसी में वो नंबर हमेशा क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। चलो देखते हैं कैसे करने की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हम चाह रहे हैं अकाउंट नेम में सिर्फ क्या भेजें, क्या भेजें, सिर्फ क्या भेज रहे हैं, देखो ACC, और ACC के साथ साथ क्या चाहिए भाई इसको। अच्छा, तो एक काम करते हैं, जरा ध्यान से देखना, हम कहाँ जा रहे हैं, पहले मार्केटिंग स्टेप डेफिनेशन में जा रहे हैं। इस वाले एग्जाम्पल को भी हम क्या कर दे रहे हैं, कमेंट कर दे रहे हैं, और पुराना मैप वाला कंसेप्ट जो था उसे क्या कर दे रहे हैं, अनकमेंट करके इसे हम क्या कर दे रहे हैं, परफेक्ट कर दे रहे हैं। और देख लो जरा, ये मैप वाला कंसेप्ट है ना, और ये इंटर अकाउंट, हाँ यहाँ पे भी चेंज करना होगा ना, यहाँ पे भी अब आर्गुमेंट में क्या लेना होगा, इसके लिए भी मेथड हमने बना रखा है, हमें इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे क्या कर दे रहे हैं, कमेंट, और ऊपर वाले को कर दे रहे हैं क्या, अनकमेंट। ठीक, ये तो वही पुराना कंसेप्ट है ना जो पिछले फ्राइडे वाली क्लास में था, सैटरडे वाली में था ना शायद, सैटरडे था। और अब तुम्हारा ये देखो बन गया। अब वही एक दिक्कत है बस, क्या यहाँ से आएगा, वहाँ अकाउंट नेम में यहाँ पे क्या आएगा, ACC आएगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं रेंडम नंबर जनरेट करने का कोड। देखो न्यू, एक वैसे क्लास ही है जिसका नाम है, देखो एक रेंडम भी है क्लास, और एक और भी है, देखो कौन सी, ये अच्छी क्लास है, इसका नाम क्या है, न्यू रेंडम स्ट्रिंग। लेकिन ध्यान से देखना, देखो जरा करते हैं, इस क्लास को याद रखना सब लोग। रेंडम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यार, कैसा 3 ऑप्शन क्यों आ रहा भाई, क्या मतलब है इसका। अरे यार कंसेप्ट है सीधा कि रेंडम स्ट्रिंग एक क्लास है, उसके अंदर 3 कंस्ट्रक्टर हैं, एक बिना आर्गुमेंट का है, एक इंट मांग रहा है, और एक इंट और रेंडम 2 मांग रहा है। हम ये वाला यूज करते हैं, दूसरा वाला लेंथ। अगर यहाँ तुम बता दोगे क्या, मान लो 7, तो हर बार 7 अक्षर का क्या उठाएगा, एक 7 रेंडम अक्षर उठाएगा, और वो उसी को हम देखो, एक मिनट, रेंडम, इसको RND नाम के वेरिएबल में क्या कर देते हैं, और फिर RND डॉट मेथड कॉल करो इसका नेक्स्ट स्ट्रिंग। यहीं से मिल जाएगा तुम्हें क्या, स्ट्रिंग रेंडम, और वही रेंडम स्ट्रिंग उठाओ और इसके साथ क्या कर दो। तो अब क्या आएगा बताओ, अकाउंट नेम से आएगा ACC, और उसके साथ जुड़ जाएंगे 7 अक्षर, वो उसको बना देंगे क्या, यूनिक। हर बार अलग अलग 7 अक्षर कुछ भी पकड़ेगा। ये याद रखना बड़ा जरूरी कंसेप्ट है। भले 2 ही लाइन का कोड है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होता है। तुम्हारे APIs के ऑटोमेशन में यूज होगा। API में भी तो अकाउंट बना रहे थे, तो वहाँ पे तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कॉमन क्या मैच नहीं करनी चाहिए थी ना, जैसे वहाँ कॉन्टैक्ट बना रहे थे, क्या बना रहे थे, हाँ जो API वाला तुमको पढ़ाया गया था, तो वहाँ कॉन्टैक्ट बना रहे थे, वहाँ ईमेल ID या कुछ पास करना था, हर बार क्या चाहिए था, अलग अलग। वहाँ भी यही कंसेप्ट यूज करते, ये रेंडम स्ट्रिंग जनरेट करवाते और उसी को उसमें इस्तेमाल करते। टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये रेंडम, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ डुप्लीकेट चीज़ें अलाउ नहीं होती, तो हम कितना भरेंगे, एक बार भरेंगे चलाएंगे खत्म हो जाएगा, अगली बार वो काम नहीं करेगा। तो ये वाला कंसेप्ट यूज करो। तुम्हें लग रहा है 7 अक्षर कभी गलती से मैच न कर जाए तो 10 अक्षर ले लो, जो 7 भेजे हो रेंडम न्यू रेंडम स्ट्रिंग में, वहाँ क्या भेज दो 10, तो 10 अक्षर का बनाएगा। अब तुम एक काम करो, इसे चला के क्या हुआ, अच्छा वेन 2 बार लग गया है ना, है। अब चलाओ जरा, अब देख रहे हो इसी कंसेप्ट में क्या क्या है, डेटा टेबल भी है, और ऐसी कई बार जरूरत पड़ती है कि हमें अलग अलग, जैसे हमें 3-3, 4-4 अकाउंट बनाने हैं हर बार, और ये सिनेरियो चलाना है 4 बार या 5 बार। तो अभी देखो कितने अकाउंट बनेंगे, एक बार चलेगा तो 4 बनेंगे, 3 बार चलेगा ना,
सिनेरियो आउटलाइन में तो चार्ट क्या है, बार है। तुम चला के देखो, और अब उसकी दिक्कत नहीं है, डुप्लीकेट अकाउंट नेम वाली दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग वाला पैटर्न डाल दे मतलब, हाँ डबल कोट्स में करली ब्रेसेस में स्ट्रिंग करली, हाँ वो भी, हाँ। और ये जानते हो ये जो नया ये है डबल कोट्स में करली ब्रेसेस में स्ट्रिंग पास करना, ये बाद में सपोर्ट करने लगा, पहले नंबर में ये नहीं था। ये जो हम तरीका यहाँ लिखे हैं ये पहले भी काम करता था और अब भी काम करता है। और ये जो करली ब्रेसेस वाला है, करली ब्रेसेस में स्ट्रिंग भेज सकते हो, इंट भेज सकते हो, ठीक है। चलो उसको ही बता देंगे। हाँ लेकिन भेजेगा एज ए स्ट्रिंग ही, एज ए स्ट्रिंग, हाँ। देख रहे हो इस तरह से ये बार बार चलेगा। अभी 4 अकाउंट बनाएगा, फिर क्या करेगा, ब्राउजर अंतिम में क्या करेगा, बंद करेगा। यहाँ देख रहे हो डेटा टेबल और सिनेरियो आउटलाइन दोनों कंसेप्ट को क्या कर दिया, मर्ज। देख रहे हो दोबारा चलेगा, फिर 4 अकाउंट बनाएगा, टोटल कितने अकाउंट बन जाएंगे, 12। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अब भी स्टेप वाइज ही चल रहा है। पहले एग्जाम्पल पे नहीं जा रहा है, पहले जा रहा है स्टेप पे, और फिर उस स्टेप को अगर कोई कॉलम का नेम ऐसे ग्रेटर देन लेस देन के अंदर लिखा हुआ है तो समझ जाता है कि ये नाम कहाँ मिलेगा हमें। इसके लिए हमें एग्जाम्पल में जाके ढूंढना है क्या इस नेम का कॉलम है या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सीधे एग्जाम्पल पे जा रहा है, पहले चला रहा है स्टेप को ही। स्टेप में जब जरूरत पड़ रही है एग्जाम्पल की तब जा रहा है कहाँ, इसको पढ़ेगा तब नहीं जाएगा एग्जाम्पल में, क्योंकि यहाँ पे किसी कॉलम का नाम मेंशन नहीं है। वो चल रहा है अब भी स्टेप वाइज ही, लेकिन स्टेप में जिस चीज की जरूरत है उसको लेने के लिए वो नीचे जा रहा है ना। चल गया। और एक काम और करते हैं इसको, जैसे एक परफेक्ट यूज बनाते हैं इसका, जैसे ये वाला एग्जाम्पल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनको ढंग से डिबग करो, ढंग से समझो और लिख डालो, क्योंकि ये हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और ये न बता पाओगे तो इसका मतलब हुआ है कि सब जानते थे, इसके बाद इन्होंने पैर में बुलाने मारे। ये तुम्हें पता ही था कि जब ये इतना पूछा जाएगा और फिर भी तुम नहीं बता पा रहे। ये चीज देखना जरा, ये है ना ये दिख रहा है। हम कहेंगे सबसे परफेक्ट यूज क्या है मालूम है, ऐसे यूज करना। अगर तुम्हारे पास एक ही यूजर नेम और पासवर्ड है, जैसा कि मेरे केस में है, एक ही यूजर नेम पासवर्ड है कि नहीं बताओ। ऐसा तो नहीं कि अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड है, तो हम 3 रो में क्यों मेंशन करें, वही चीज बार बार रिपीट करें। अगर हमें चेंज करना होगा तो हमें कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा। और इसका ऐसे, तो बहुत से लोग इसको ऐसे यूज करते हैं। और क्यों भाई, अच्छा वहाँ वो क्या होगा मतलब मेरा ये कहने का मतलब हुआ ना कि यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो कहाँ से उठा लो, डेटा टेबल से। और बाकी एक ही यूजर नेम पासवर्ड है यहाँ पे, नहीं तो बार बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं कि नहीं। जब एक ही यूजर नेम पासवर्ड इस्तेमाल करना है उसको डेटा टेबल से कर लो, और यहाँ पे एक ही रो है तो वहाँ लूप भी लगा रहेगा, तब भी कितनी बार चलेगा वो, एक ही बार चलेगा। और फिर ये डेटा उठा लो किससे, सिनेरियो आउटलाइन से, एग्जाम्पल से, ठीक है।
पर सिनेरियो पर स्टेप पे बेस पे चल रहा है ना। हाँ, जो मतलब पूरे सिनेरियो पे लेके नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं, एक मिनट दिखाते हैं। जैसे ये देखो, इससे हम कर दे रहे हैं क्या, ये देखो, ये जो डेटा टेबल है, ये जो डेटा टेबल है वो सिर्फ काम कर रहा है किसके लिए, इस स्टेप के। अब ये सिनेरियो ही चल रहा है कितनी बार, 3 बार। तो ये भी चल रहा है कितनी बार, 3 बार। और इसके अंदर हमने लगा रखा है क्या, लूप, जिसकी वजह से अकाउंट बनाता है कितनी बार, 4 बार, है ना। तभी तो कितने अकाउंट बन रहे थे, 12 बन रहे थे। आई बात समझ में। ना ना, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, ब्राउजर वैसे भी तुम्हें 3 बार नहीं लॉन्च करना है, हम इसकी बात कर रहे हैं ना। देखो ध्यान से, ये स्टेप चलेगा, ये स्टेप चलेगा, तब हमको यहाँ पे ये सब नहीं है। यूजर गिवन यूजर इज लॉग्ड इन एप्लीकेशन, यूजर नेम पासवर्ड किसी का नाम देने की हमें जरूरत नहीं है। जहाँ पे हम स्टेप बना रहे हैं वहाँ पे हम क्या ले लेंगे, डेटा टेबल, और डेटा टेबल से क्या करेंगे, एज मैप्स करेंगे, फिर क्या करेंगे, गेट, फिर क्या करेंगे, लिस्ट मैप मिल जाएगा, गेट 0 करेंगे, एक ही रो है तो वो मिल जाएगा। फिर इसके बाद लिस्ट में वो मैप मिलेगा, मैप डॉट गेट करके क्या भेजेंगे, यूजर नेम मिल जाएगा, पासवर्ड, और फिर यूजर नेम पासवर्ड क्या करेंगे। ब्राउजर लॉन्च तो एक ही बार होगा, मतलब 3, ये सिनेरियो कितनी बार चल रहा है, 3 बार। अच्छा, ब्राउजर लॉन्च तुम ही सोचो क्यों 3 बार होगा। अगर हम यहाँ पे यहाँ पे जो स्टेप है कौन सा, ये यार, यहाँ हम कोई लूप लगा ही नहीं रहे, हम तो बस डेटा उठा के यहाँ क्या कर दे रहे हैं, पास कर दे रहे हैं। क्यों बार बार ब्राउजर लॉन्च। और अगर मान लो लूप लगा भी दे, तब भी जब वहाँ एक ही रो है तो मैप लिस्ट में कितने मैप आएंगे, एक बार है। लूप लगा भी रहेगा तब भी कितनी बार चलेगा, एक ही बार चलेगा। ब्राउजर तो कितनी बार लॉन्च होगा। अब ये अगर देते कि यहाँ लूप लगा दे, यहाँ लूप भी लगा देते, यहाँ लूप भी लगा देते, और यहाँ पे क्या कर देते, यहाँ पे 3 बार 3 रो मेंशन कर देते, तब ऐसा होता कि वो क्या करता, 3 बार ब्राउजर लॉन्च करता और 3 बार लॉगिन करने की कोशिश करता। और उसमें भी डिपेंड करता यार कि आखिर लूप तुम लगा कहाँ रहे हो। अगर तुम लूप लगाने के टाइम पे, ध्यान से देखो, अगर लूप लगाने के टाइम पे लूप लॉन्च ब्राउजर पे न लगाते, तब इतने कोड को लूप में रखते, तब क्यों 3 बार लॉन्च होता। हाँ, ये 40 के बाद, चलो हाँ, दूसरे पे जाएगा क्यों, एक स्टेप देखो, इस स्टेप को चलाएगा, इस स्टेप को चलाने के लिए यहाँ से मैप मान लो डेटा टेबल भेजे होगे तो वहाँ जाएगा, मान लो वहाँ लूप भी लगा दी, तब भी तो यहाँ जो लिस्ट मैप मिलेगी उसके अंदर एक ही मैप होगा। लूप कितनी बार अंदर चलेगा, एक बार, तो बस सिर्फ क्या करेगा, लॉगिन करेगा, इसके बाद आगे बढ़ जाएगा ना। हाँ हाँ ना, क्यों जाएगा, एग्जाम्पल पे जाएगा कब, जब इसको चलाएगा तब। हाँ हाँ हाँ, ना देखो, तुम फिर नहीं समझ रहे हो, कैसे चलेगा पहले समझो। ये चलेगा, एक यूज़र पे क्या करेगा, लॉगिन करेगा, आगे बढ़ेगा, मार्केटिंग पे जाएगा, ये करेगा, फिर इसके बाद क्या करेगा, अकाउंट बनाएगा, अकाउंट बनाने के लिए एग्जाम्पल का डेटा इस्तेमाल करेगा पहली रो का, फिर एंड क्लिक करेगा, क्लोज द ब्राउजर करेगा, फिर दूसरा चक्कर चलेगा, फिर से वही जाएगा एडमिन और अर्जुन। तो भाई देखो ध्यान से, ये सिर्फ एक स्टेप के लिए है, न कि पूरे सिनेरियो के लिए। ये सिर्फ एक स्टेप को गाइड करेगा, न कि किसको गाइड करेगा। और सिनेरियो को गाइड करने के लिए कौन है, ये है। जब दूसरी इटरेशन होगी तो किसका इस्तेमाल करेगा, दूसरे का। तीसरी इटरेशन होगी तो किसका इस्तेमाल करेगा। पहले तो ये एकदम क्लियर कर दो स्कोप कि
कि जो एग्जाम्पल्स है उसका स्कोप पूरे सिनेरियो में है, और जो स्टेप वहाँ पे है, ये डेटा टेबल वाला कंसेप्ट है, इसका स्कोप सिर्फ उसी स्टेप तक लिमिटेड है, उसके स्टेप से बाहर उसे कोई किसी से लेना देना नहीं है। वो चलाएगा ही बिल्कुल, 3 बार चलाएगा भाई, सिनेरियो 3 बार चलेगा। और अगर ऐसा कर दे और यहाँ पे लूप लगा दे और यहाँ पे 3 रो दे दे, तो फिर ये क्या करेगा, इसी स्टेप को 3 बार चलाएगा, मतलब लॉगिन कितनी बार करने की कोशिश करेगा, 3 बार, क्योंकि हमारा मतलब नहीं हुआ 3 बार लॉगिन करके क्या करेंगे। इस केस में बिल्कुल नहीं, हाँ सिर्फ 3 अकाउंट बनेगा, सिर्फ 3 अकाउंट बनेगा। और इस केस में कितने अकाउंट बनेंगे, इसके पहले वाले में 12 अकाउंट बनेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल्स की रो से उसे पता चलता है कि सिनेरियो को चलाना कितनी बार है। क्लियर है ये? तो चलो एक काम करो, फटाफट इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। फिर भी चला ब्लैंक लेके जाएगा। कई बार ऐसा भी तो होता है, हमसे टेस्ट केस मेरा कहता है कि वहां ब्लैंक डेटा डाल के दे, हाँ निगेटिव टेस्टिंग करने के लिए कहें कि ब्लैंक डेटा डाल के दे, या पॉजिटिव टेस्टिंग में भी आएगा ब्लैंक डेटा यार, हाँ मतलब कोई सिनेरियो ऐसा हो कि किसका हो, भैया यहाँ ब्लैंक भी लाउड है, तो ब्लैंक कैसे भेजो। जैसे एक रो में तुम्हें एक जैसे कह रहे हैं कि अकाउंट बनाओ 3, एक बार सिटी का नेम ब्लैंक भेजना, एक बार जौनपुर भेजना, एक बार वाराणसी भेजना, तो कैसे भेजोगे, यहीं ऐसे ही भेजोगे, बस एक बार क्या कर दोगे, ब्लैंक भेज दो। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ उसको जैसा बताया वैसे कर, अब पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो खूब, जैसे हमने ये वाला बताया कि डबल कोट्स को पहले बैकस्लैश लगाना, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, क्या इसको बैकस्लैश नहीं लगाओगे तो ये बैक देखो स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स आते ही स्ट्रिंग का मामला बिगड़ जाता है, ये तब उसे पता नहीं चलता शुरू कहाँ करना है और खत्म कहाँ करना है। तो अगर तुम चाहते हो कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसका क्या है, डबल कोट्स क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू की बाउंड्री है। तो कई बार अगर सीधे बीच में एक डबल कोट डाल दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा मेरी बाउंड्री कहाँ है, और तुम चाहते हो बीच वाला जो डबल कोट्स है वो डबल कोट्स की तरह इस्तेमाल हो, मतलब डबल कोट्स अक्षर की तरह इस्तेमाल हो, इसलिए इसको पहले क्या लगाते हैं, बैकस्लैश। बैकस्लैश क्या करता है कि किसी कैरेक्टर की जो स्पेशल मीनिंग है उसको खत्म कर देता है, उसको उसके उसी रूप में ले आ देता है जैसा उसका असली चेहरा है। हाँ जैसे अगर ये बता था कैर में भी ना, अगर कैर में तुमको सिंगल कोट्स डालना है तो बिगड़ जाएगा वो, सिंगल कोट्स डालो तो समझ नहीं पाएगा कि ये कौन आगे कौन पीछे, मतलब कहाँ शुरू है कहाँ खत्म। अगर रखना होगा तो हम ये काम करेगा, अगर तुमसे कोई कहे कैर में सिंगल कोट्स रख दो, कैर डेटा टाइप में क्या रखो, एक सिंगल कोट्स रखो, एक कैरेक्टर नहीं रखो, सिंगल कोट्स के पहले क्या लगा बैकस्लैश, तब वो सिंगल कोट्स की तरह। ठीक है, तो ये जो बैकस्लैश है जो उनकी स्पेशल मीनिंग होती है उनको क्या करता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो भाई